हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीम श्रीलंका टीम श्रीलंका की जो राइज हुई है वो अचानक से कैसे कोई आके और इतनी बुरी तरीके से जो जिस देश में अभी खाने की क्राइसिस है वहाँ पर बिलियन डॉलर के लोगों ने वहाँ का प्रेसिडेंट भाग चुका है उस क्रिकेट एसोसिएशन कंट्री में जो डाउनफॉल पे चल रहा था, उन्होंने जो सरप्राइज़ किया पूरे वर्ल्ड को वो देख के बहुत इंटरेस्ट आया। तो आज हम उन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले टीम श्रीलंका का राइज कैसे हुआ अचानक से। और हम थोड़े उसके लिए पीछे हमें जाना पड़ेगा 3 महीने पीछे, 2-3 महीने पीछे कह सकते हैं, जब वहाँ पर टूर करने आया था ऑस्ट्रेलिया अपने जैम पैक जो प्लेयर है, जो हर फॉर्मेट के प्लेयर है, वहाँ पर 2 सीरीज़ खेली गई थी जितना मेरे को याद है, एक ओडीआई और वहाँ पर टेस्ट खेला गया था। तो वहाँ पर 2 टेस्ट खेले गए थे और वहाँ पर 5 मैचों की सीरीज़ खेली गई थी ओडीआई की। तो वहाँ पर सब सरप्राइज़ हुए थे। पहला रीज़न है सरप्राइज़ होने का क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी जैम पैक टीम लेके आई थी और किसी को उम्मीद नहीं थी श्रीलंका खाएगी। वहाँ पर फ्री टिकट्स मिले थे ग्राउंड में, स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स को आने के लिए, बिकॉज वहाँ पर क्राइसिस चल रहा था, वहाँ लोगों के पास खाने के पैसे तक नहीं थे। तो उनका मूड लाइट करने के हिसाब से वहाँ पर उनको बुलाया गया था। तो ऐसा हुआ। तो पहला कह सकते हैं कि जितना मेरे को याद है कि शायद टेस्ट मैच खेले गए थे पहले और 1-1 बराबरी पे ख़त्म हुई थी, जिससे लोग सरप्राइज़ हुए थे उस टाइम पे भी। और उसके बाद ओडीआई सीरीज़ 3-2 से श्रीलंका जीत के निकल गई थी और बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुए थे, मैंने खुद ने देखे थे। और जो चौथा या 5वां जो था जिसमें चेज़ की थी, उन्होंने 55 रन चाहिए था 18 बॉलों में, और ओडीआई में चेज़ करना बहुत बड़ी बात होती है जब आगे 7 या 8 विकेट गिर चुके हों। सो बहुत अच्छे मैचेस खेले थे, वहाँ से राइज़ होना स्टार्ट किया। तो मैं राइज़ के जो क्रेडिट दूंगा उससे पहले मैं शुरू करूँगा उनके जो बोर्ड है और जो उनका माइंडसेट था। बिकॉज आपका जो नीचे से है ना, आपको बेस क्लियर करना पड़ता है। आपका बेस क्लियर होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा, और उन्होंने वही किया। उनका बेस क्लियर है, उनको पता चल गया कि हमें हर एक फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन चाहिए, हमें वहाँ पर हर एक फॉर्मेट में अलग अलग प्लेयर्स चाहिए, अलग अलग कैपेबिलिटी के साथ वो किस किस की नीड हो सकती है। तो मैं पहला क्रेडिट दूंगा बोर्ड को कि उन्होंने अपना बेसिस क्लियर किया, उनको पता चल गया कि हमारी क्या गलतियाँ थी और उन्होंने सुधारने की कोशिश की। बिकॉज पिछले 5-6 साल से जो डाउनफॉल हो रहा था श्रीलंकन क्रिकेट का, वो देख के पर्सनली बुरा लगता है। बिकॉज एशियन टीम इतनी बुरी तरीके से जूझ रही है, और क्योंकि उनके जो 5 से 6 बड़े प्लेयर्स थे वो जा रहे थे, चेंजिंग फेस था, क्रिकेट रिवोल्यूशन हो रहा था वहाँ पर। और बट जो डाउनफॉल से जो अपर साइड पे आई है श्रीलंका, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब पहली बात तो होगी कि इनके क्रिकेट बोर्ड के बारे में सेकंड बात करना चाहेंगे। जो मेरे हिसाब से मेन आदमी है जिसने सब कुछ चेंज किया वो है क्रिस सिल्वरवुड। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रिस सिल्वरवुड, जो पहले इंग्लैंड के लिए फॉर्मर प्लेयर थे, फॉर्मर कोच भी थे इंग्लैंड के। वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा टाइम बिताया, तो उन्होंने अपना जो यूज़ किया, जो अपना क्रिकेटिंग माइंड है, क्रिकेटिंग कोचिंग माइंड है, वो प्रॉपर यूज़ किया और जिस तरीके से राइज़ करा श्रीलंका को उन्होंने। और पर्सनली मेरे को जो श्रीलंका में सबसे अच्छा लगा इस पूरे वर्ल्ड कप में वो था उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच, कि वो एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं थे, उनका कोई एक ही हीरो या 2-3 हीरो के इर्द गिर्द नहीं थे जैसे कि पहले श्रीलंका थी। बट अब वो एक किसी प्लेयर के इर्द गिर्द या नहीं है। उसके बाद उनका जो कॉम्बिनेशन था, प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन था कह सकते हैं। बिकॉज उनके पास ऊपर के जो 6 बैट्समैन उनमें ऑलमोस्ट 2 या 3 लेफ्टी और 3 कह सकते हैं राइटी है। तो मतलब आपके लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है तो आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती, जैसे टीम इंडिया को करंटली हो रही है कि ऋषभ पंत को अंदर लेके आने के में। उसके बाद जो उनकी बॉलिंग अप्रोच है उसमें 2 या 1 लेफ्टी है और साथ में 2 राइटी। तो मतलब आपके पास प्रॉपर बॉलिंग और बैटिंग में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है आपके पास। उसके बाद जो श्रीलंका ने, आपने भी देखी होगी, जो उनकी ग्राउंड फील्डिंग है और साथ में कैचेज़ हैं वो प्रॉपर कंप्लीट किए उन्होंने। बहुत तगड़ी फील्डिंग रही है पूरे उनके एशिया कप में, उनके जो कह सकते हैं सारी चीज़ें। और श्रीलंका जो वापस से राइज़ हो रही है वो मेरे अकॉर्डिंग स्पिनिंग बॉलिंग में, बिकॉज महेश को भी मैं स्पिनर्स में गिन रहा हूँ, मीडियम फास्ट बॉलर कह सकते हैं उनको, बट स्टिल उनकी स्पीड 80 से 90 के बीच में रहती, मेनली एवरेज। तो उनको भी स्पिनर में गिन रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि हसरंगा और महेश थोड़ी ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हो। और डी सिल्वा नाम है उनका, धनंजय, जो पार्ट टाइम बॉलर है, जो आपको यॉर्कर फेंक रहे हैं, जो मिडल ओवर में आके यॉर्कर फेंक रहे हैं, वो इधर उधर बॉल्स फेंक रहे हैं, मतलब अपने 6 बॉल्स निकाल रहे हैं विदाउट गिविंग हाई बाउंड्रीज इन द ओवर। सो इससे बड़ी कैपेबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी टीम के लिए। तो उनकी कह सकती है कि जो प्रॉपर 11 थी ना, कि मतलब उनके पास सारे कॉम्बिनेशन थे, उनके पास पार्ट टाइम बॉलर, उनके पास स्पिनर है, उनके पास फास्ट आर्म बॉलर है, और साथ में उनकी फील्डिंग अच्छी है। तो इससे ज़्यादा परफेक्ट टीम आपको क्या देंगे। और बैटिंग में भी उनके पास, जैसे मैंने कहा, कि अच्छा कॉम्बिनेशन है राइटी लेफ्टी का, और सारे प्लेयर्स मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में अटका, जैसे कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखा कि उनके 3 विकेट गिर गए थे स्टार्टिंग में ही पावर प्ले में, स्टिल उन्होंने मैनेज किया 40 रन बनाना और 170 तक का टारगेट पहुँचे हैं वो टीम। सो आप
सोच सकते हो कि कितनी परफेक्ट टीम हो सकती है। अब तीसरी जो बात करें, मेरे को जो पर्सनली हैप्पी था, मैं देख के मेरे सरप्राइज़ भी था थोड़ा, धनुशंका शायद उनका नाम है, कैप्टन का मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि करुण रत्ने उनके टेस्ट कैप्टन है और ओडीआई कैप्टन है, और धनुशंका T20 कैप्टन है। और उनकी जो कैप्टनसी रही और जो उनके खुद की बॉलिंग बैटिंग एबिलिटी रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं कि उनकी क्या कैप्टनसी है। उन्होंने डायमेंशन को देख के ओवर्स डलवाए सारे प्लेयर्स की। उनकी कैप्टनसी का मैं सीरियसली फ़ैन हो गया उस एशिया कप के बाद। और ये टीम मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक टक्कर देने वाली है। ये वर्ल्ड कप में अगर ये क्वालिफाई हो जाती होगी ऑब्वियसली, जितना मेरे को लगता है, और उसके बाद खतरनाक टूर्नामेंट में, और कह सकते हैं कि ये एक फेवरेट्स हो सकती है बिकॉज उनकी कैप्टनसी अच्छी थी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया जैसा पिच उनको थोड़ा साबित कर सकता है उनके फेवर में। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। होप सो आपको समझ में आया कि कैसा राइज हुआ वापस से श्रीलंका को और कैसे वो एशिया के राजा बने हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।